गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है आज की ट्रेनिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी कंपनी का जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इस समय मेडिक्लेम एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन गया है हमारी। मेडिक्लेम सभी के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास मेडिक्लेम नहीं होगा तो जब भी हम हॉस्पिटलाइज होंगे तो या तो हमें अपनी सेविंग यूज़ करनी पड़ेगी, या इन्वेस्टमेंट यूज़ करना पड़ेगा, या हमें किसी से पैसा उधार लेना पड़ेगा। तो इन सारी प्रॉब्लम से अगर हमें बचना है तो हमारे पास मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी का होना जरूरी है। तो उसी के लिए आज हम हमारी कंपनी का जो सबसे बेस्ट प्लान है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान, उस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये कंपनी का फैमिली फ्लोटर प्लान है। फैमिली फ्लोटर मीन्स इस प्लान के अंदर हम पूरी फैमिली को कवर कर सकते हैं। फैमिली मीन्स कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। 2 लोग कौन हो सकते हैं? या तो हस्बैंड वाइफ, या हस्बैंड के साथ एक बच्चा, या वाइफ के साथ एक बच्चा। और मैक्सिमम एक फैमिली में हम 9 फैमिली मेंबर्स को कवर कर सकते हैं। मीन्स हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, सास ससुर और मैक्सिमम 3 बच्चों को हम इस पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। एंट्री एज की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 18 साल है, और मैक्सिमम 65 साल तक के व्यक्ति को हम इस पॉलिसी में एंट्री दे सकते हैं। बच्चे की उम्र की बात करें तो 16 दिन के बच्चे को हम पॉलिसी में एंट्री दे सकते हैं, और बच्चे को हम मैक्सिमम 25 साल तक एंट्री देंगे। जैसे 25 साल का होगा, ऑटो एग्जिट हो जाएगा। प्लान जो है फैमिली फ्लोटर प्लान है, मींस एक ही प्लान के अंदर पूरी फैमिली कवर रहेगी। रिन्यूअल जो रहेगा हमारा लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल रहेगा। मींस हम एक बार पॉलिसी लेने के बाद लाइफ टाइम हम पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। मींस 65 ईयर्स के बाद भी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। सम इंश्योर्ड की बात करें, मिनिमम 3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड रहेगा। उसके बाद 4 लाख, 5 लाख, 10, 15, 20 और 25 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड इस प्लान के अंदर हम सेल कर सकते हैं। कंपनी ने पूरे इंडिया को 4 जोन में डिवाइड किया है, जो कि डिपेंड करेगा आपके पिन कोड पे। जोन सिर्फ आपके प्रीमियम को इफेक्ट करेगा, क्लेम पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आप पैन इंडिया कहीं से भी क्लेम ले सकते हैं, उसकी वजह से आपके क्लेम में कोई डिडक्शन नहीं आएगा। हमारा राजस्थान जो है वो जोन 3 में आता है, जिसका प्रीमियम सबसे कम है। हॉस्पिटलाइजेशन किसी भी मेडिक्लेम पॉलिसी का बेसिक फीचर होता है। 24 आवर्स या उससे ज्यादा समय के लिए अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसका जो भी खर्चा है वो हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, या तो कैशलेस ले सकते हैं या रियम्बर्समेंट ले सकते हैं। रूम रेंट की अगर हम बात करें, 3 लाख 4 लाख पे 5,000 रुपए पर डे का रूम हम यूज कर सकते हैं। और अगर सम इंश्योर्ड 5 लाख या उससे ज्यादा है तो हम सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो हम क्लेम कर सकते हैं। आईसीयू पे किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। एम्बुलेंस की बात करें, रोड एम्बुलेंस 750 रुपए एक बार में, पूरे साल के दौरान हम 1500 रुपए जो है वो रोड एम्बुलेंस के लिए हम क्लेम कर सकते हैं। और अगर हम एयर एम्बुलेंस की अगर हम बात करें तो 5 लाख या ज्यादा के सम इंश्योर्ड पे एयर एम्बुलेंस अप्लाई होती है, और इसके लिए हम 10% ऑफ सम इंश्योर्ड एयर एम्बुलेंस के लिए हम क्लेम कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 दिन पहले तक का खर्चा और डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद तक का खर्चा हम इस प्लान के अंदर कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान में कवर होते हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरी, स्टैम सेल थेरेपी, ऑरल कीमोथेरेपी, डिपेंड ऑन सम इंश्योर्ड अप टू जो सब लिमिट जो है, ये सारी चीजें भी प्लान के अंदर कवर होती है। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है, जिसमें हम क्वार्टरली और हाफ ईयरली जो है वो भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रेस पीरियड जो है वो मैक्सिमम 7 डेज का रहेगा। डे केयर प्रोसीजर, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें हमें 24 आवर्स एडमिट नहीं रहना पड़ता, जिसमें या तो कोई छोटी मोटी सर्जरी हुई हो या फिर कोई प्रोसीजर को फॉलो किया गया हो, तो उसका खर्चा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, जिसमें सब लिमिट होती है 3 लाख पे 25,000 रुपए एक आंख के लिए, 35,000 रुपए दोनों आंखों के लिए, और मैक्सिमम 10 लाख पे 50,000 रुपए एक आंख के लिए, और मिनिमम 50,000 रुपए एक आंख के लिए, और मैक्सिमम 75,000 रुपए दोनों आंखों के लिए हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर्स, अगर इन हॉस्पिटल में जाके हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमें क्लेम के अलावा 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5,000 रुपए हम एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन, अगर हम शेयरिंग रूम में जा रहे हैं तो हम 800 रुपए पर डे और 1,000 रुपए पर डे क्लेम के अलावा जो है
वो एक्स्ट्रा जो है वो हम इस प्लान के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन, जब पेशेंट को रेफर किया जाता है दूसरे हॉस्पिटल, तो एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, तो वो एम्बुलेंस का खर्चा भी हम कंपनी से ले सकते हैं। 5,000 रुपए, 7,500 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का खर्चा जो है वो हम रेफर करने के बाद यूज की जाने वाली एम्बुलेंस का खर्चा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत समय पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती है, उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में अगर घर पे ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और वो ट्रीटमेंट 3 दिन से ज्यादा समय के लिए हो, तो उसका खर्चा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट, एलोपैथिक में ना जाकर अगर हम आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक में जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है, तो हम उसका खर्चा भी 10,000, 15,000 और 20,000 रुपए तक का खर्चा हम आयुष के लिए भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी, ये फीचर 1 साल के बाद अप्लाई होता है, मींस मदर का 1 साल कवर होना जरूरी है। 1 साल के बाद अगर बेबी होता है कभी भी, तो हम उसे बीच में ही ऐड कर सकते हैं। जैसे वो 16 दिन का होगा, आप उसे बीच में ऐड कर सकते हैं। जिस दिन आप ऐड करेंगे उस दिन से लेकर नेक्स्ट रिन्यूअल तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट कवर रहेगा। इस दौरान बच्चा हॉस्पिटलाइज होता है, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का खर्चा ले सकते हैं। जब नेक्स्ट रिन्यूअल आएगा तब कंपनी इसका प्रीमियम चार्ज करेगी। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, लेट से किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, जिसको किडनी लगनी है उसका ऑपरेशन होगा, लेकिन जो किडनी डोनेट करने जा रहा है उसका खर्चा भी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का खर्चा आप डोनर के लिए भी ले सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्शन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, इस फीचर के अंदर 3 साल का वेटिंग पीरियड है और ये 5 लाख या उससे ज्यादा के सम इंश्योर्ड पे अवेलेबल है। अगर कोई आईवीएफ और टेस्ट टू बेबी में जाता है तो उसका खर्चा भी कंपनी से ले सकता है, 5 लाख पे 1 लाख रुपए तक का, और 10 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड है तो 2 लाख रुपए तक का खर्चा आप असिस्टेड रिप्रोडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, 3 टाइम रिस्टोरेशन होता है। आपने पॉलिसी ली, आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो गया, जीरो हो गया, आप डिस्चार्ज होकर घर आ गए, उसी साल आप दोबारा हॉस्पिटलाइज हुए किसी दूसरी बीमारी या दूसरा फैमिली मेंबर, आपको फिर से 100% सम इंश्योर्ड रिस्टोर हो जाएगा। और ऐसा आप साल में 3 बार रिस्टोरेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। और रिचार्ज बेनिफिट, ये प्लान का यूनिक फीचर है। इसमें आपको फ्री सम इंश्योर्ड मिलता है। 3 लाख पे कंपनी आपको 75,000 रुपए का रिचार्ज देती है, 4 लाख पे 1 लाख का देती है, 5 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड है कंपनी आपको 1.5 लाख रुपए का रिचार्ज देती है, जो आप हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो बिना कोई कंडीशन के। नो क्लेम बोनस, आपने पॉलिसी ली, इस साल आपका कोई भी क्लेम नहीं आया, नेक्स्ट ईयर आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज हो जाएगा, 25% आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ईयर भी क्लेम नहीं आया फिर 10%, नेक्स्ट ईयर क्लेम नहीं आया फिर 10%, हर साल 10% बढ़ता रहेगा। मैक्सिमम आपको 100% नो क्लेम बोनस मिलेगा। 2 व्हीलर रोड एक्सीडेंट, अगर किसी का 2 व्हीलर पे रोड एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटलाइज हो गया, सम इंश्योर्ड उसका खत्म हो गया, फिर भी क्लेम अमाउंट उसका बचा हुआ है, तो 25% फ्री सम इंश्योर्ड वो और यूज कर सकता है। बट इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, हेलमेट होना जरूरी है, चाहे वो राइडर हो चाहे पिलियन राइडर हो। हेल्थ चेकअप बेनिफिट, आपने पॉलिसी ली, इस साल आपका कोई भी क्लेम नहीं आया, तो नेक्स्ट ईयर आप अपना रूटीन मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। 3 लाख पे 750, 1,000, 1,500, मैक्सिमम 3,500 रुपए का, 25 लाख के सम इंश्योर्ड पे आप अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। को पेमेंट की अगर हम बात करें तो 20% का को पेमेंट रहेगा। अगर कोई 61 ईयर या उसके बाद पॉलिसी लेता है तो जो भी क्लेम आएगा उस पर 20% को पेमेंट रहेगा, 80% कंपनी पे करेगी, 20% का कस्टमर को पे करना होगा। पॉलिसी एक्सक्लूजन की बात करें तो एक्सीडेंटल हमारा डे 1 से कवर रहेगा। फर्स्ट 30 डेज हम कोई भी बीमारी कवर नहीं करेंगे सिवाय एक्सीडेंटल। इमरजेंसी जो है वो 30 दिन के बाद कवर होना शुरू होगी। जो भी इमरजेंसी डिजीज है इट विल बी कवर आफ्टर 30 डेज। स्पेसिफाइड डिजीज, प्लान डिजीज जैसे स्टोन, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, पाइल्स, यूट्रस रिमूवल, कैटरेक्ट, सिस्ट, साइनस, अल्सर, तो इस तरह की बीमारियां जो है वो पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद कवर होगी। पीडी, जो बीमारी आपको पहले से आपको पता है, कभी कोई सर्जरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, रोड लगी, डायबिटीज है, बीपी है, हर वो बीमारी जो डायग्नोज
डिस्क्लोज हो चुकी है, आपकी जानकारी में है। कंपनी को बताना जरूरी है, पॉलिसी फॉर्म में मेंशन करना जरूरी है। इसे हम पीडी में काउंट करेंगे और ये बीमारी आपकी 4 साल के बाद, पॉलिसी लेने के 4 साल के बाद कवर होना शुरू होगी। डिक्लाइन रिस्क, ऑलरेडी किसी को क्रिटिकल डिजीज है जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, कोमा, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, इस तरह की गंभीर बीमारियां हैं, तो उसे हम ये पॉलिसी सेल नहीं कर सकते। टैक्स बेनिफिट, यहाँ पर आप जो भी प्रीमियम देंगे उसमें आपको सेक्शन 80D में टैक्स रिबेट मिलेगी। 25,000 रुपए तक का टैक्स रिबेट आप अपनी खुद की और स्पाउस की पॉलिसी पे ले सकते हैं। 25,000 रुपए तक का पेरेंट्स, और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपीज तक के प्रीमियम पे आप जो है वो टैक्स रिबेट ले सकते हैं। तो ये है हमारी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान। ये हमारी कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान है। एक ही प्लान के अंदर हम पूरी फैमिली को कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।